जय हिंद दोस्तों। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न हम हल करेंगे। पिछले भी क्लास में हमने इस 3.1 का कुछ प्रश्न हल कर लिया था। तो आज की क्लास में हम आगे के प्रश्न जो है यानी 5, 6, 7 तीन इबारती प्रश्न है। तीनों आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। तीनों इम्पोर्टेंट है, तो तीनों को आपको हल कर लेना है। देखिए, आपको यूट्यूब पे कक्षा 10 की हज़ारों क्लासेस मिल जाएंगी आपको। तो आप इस पर आपका निर्भर करता है कि आप किसकी क्लास कर रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको क्या करता हूँ, आपको पूरा एक किनारे से पढ़ा रहा हूँ। आपको हिंदी मीडियम में एक किनारे से मिलेगा, कोई समझने में कोई दिक्कत नहीं रहेगा। एक एक प्रश्न को हल कराया जाएगा ताकि आपको पेपर में कोई भी समस्या ना हो। तो आप लोग क्या करिए, अपना जो वीडियो क्वालिटी है उसको 360 पे कर लीजिए ताकि आपको क्लियर एकदम दिखे। अब आपको देखिए, पहला 5वां प्रश्न क्या है, इबारती प्रश्न है। तो चलिए सबसे पहले इसको हल करते हैं। तो हल करने से पहले आपको प्रश्न को क्या करना होता है, 1 से 2 बार पढ़ लीजिए ताकि आपको ये पता चल सके कि आपको इस प्रश्न में आपको क्या निकालने हैं, क्या ज्ञात करने हैं, कि वैसे ही नहीं हल कर लिए आप हल कर रहे हैं, दूसरा आ रहा है कुछ दूसरा। तो देखिए, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई और चौड़ाई 4 मीटर अधिक है। यहाँ पर देखिए, एक बाग की बात की जा रही है आयताकार, और यहाँ पर ये कह रहा है कि जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है लंबाई। अब उसका जो अर्ध परिमाप दिया है 36 मीटर दिया है। अब आपको निकालना है बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए, यानी कि बाग की लंबाई और चौड़ाई कितनी कितनी है, ये आपको सीधा सीधा निकालना है। तो लंबाई चौड़ाई जब आपको निकालना ही है तो क्या करवा, तो देखिए यहाँ से लंबाई की x मान ले और चौड़ाई की y मान ले, ये एक तरीका बा। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर हल करेंगे कि मानेंगे कि हमने मान रहा है कि माना आयताकार क्या मान रहे, माना आयताकार जो बाग है इसकी चौड़ाई, इसकी हम लंबाई क्या मान ले, x मान ले। इसकी लंबाई हम क्या मान ले, लंबाई x मीटर मान ले, और तथा इसकी चौड़ाई को हम y मीटर मान ले। क्या मान ले, और इसकी चौड़ाई को हम मान ले y मीटर। इतना मान लिया। अब देखिए, चौड़ाई लंबाई चौड़ाई इतना मान लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, यानी कि जो लंबाई है, ये जो लंबाई x है माइनस चौड़ाई कितना है, y है। कह रहा है ये जो चौड़ाई लंबाई है ये कितना है, 4 अधिक है, यानी कि जो लंबाई है इस चौड़ाई से 4 अधिक है। तो ये हो गया आपका, यहाँ पर कर दीजिए प्लस है। अब देखिए, अब यहाँ से आपको एक समीकरण बनाना है, तो 4 को इधर भेज दीजिए। तो क्या करेंगे, जब 4 को इधर भेजेंगे तो आपको एक समीकरण मिलेगा x माइनस वाई बराबर 4। इस प्रकार से आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा। क्या करिएगा, पेपर में अगर ये प्रश्न आता है तो ये आपका ट्रिक है, आपको इसको ज़्यादा हल नहीं करने की आवश्यकता है। आपको x माइनस वाई बराबर सीधे 4 लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ से क्या करिए आप लोग, यहाँ से अब एक x का मान निकाल लीजिए। क्या करेंगे, यहाँ से आप समीकरण 1 से देखिए, यहाँ से आप क्या करिए, x बराबर क्या करिए, x बराबर निकाल लीजिए। यहाँ पर y को इधर लाइए, तो 4 इसको इधर लाएंगे तो प्लस y हो जाएगा। इसको समीकरण 1 बना लीजिए। क्या करिए, समीकरण 1 इसको बना लीजिए, इतना कर लीजिए, इसको हटा दीजिए। समीकरण 1 ये हो गया। अब आपको देखिए, अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे। और यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर दिया है अर्ध परिमाप भी दिया है आपका, अर्ध परिमाप जो जो दिया है सबसे पहले उसको लिख लिया जाता है। तो अर्ध परिमाप आपका दिया है 36 मीटर। अब देखिए, परिमाप बराबर होता क्या है, परिमाप, तो परिमाप हो गया, परिमाप लिखा रहा है। परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये होता है। अब देखिए, अब 2 को इधर लाइए, परिमाप बटा में 2 हो जाएगा, बराबर लंबाई को हमने x माना है और चौड़ाई को y माना है। अब देखिए अर्ध परिमाप, देखिए आधा हो गया ना, इसका परिमाप का आधा। अर्ध परिमाप कितना दिया है आपको, 36 मीटर दिया है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, डायरेक्ट 36 लिख देंगे। 36 बराबर x प्लस वाई, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 2 हो गया, एकदम क्लियर हो गया ना। इस परिभाषा को याद कर लीजिएगा, परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए, अब x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण
2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखिए तो 36 बराबर यक्स का मान कितना है देखिए 4 प्लस वाई और यहाँ पर भी क्या है प्लस वाई है। तो यहाँ पर देखिए कितना मिल जाएगा 36 बराबर 4 और प्लस प्लस से क्या हो जाएगा प्लस 2y, इतना मिल जाएगा। वाई 2y हो जाएगा। अब 4 को इधर लाइए तो 36 बटा में 4 हो जाएगा, नहीं घटेगा क्योंकि प्लस है यहाँ पर, तो 36 माइनस 4 और यहाँ पर 2y। अब देखिए 36 में से 4 निकलेगा, कितना बचेगा 32 है बराबर 2y। अब देखिए 2 को इधर लाएंगे तो 36 बटा में 2 बराबर y। अब देखिए 2 का 2 16 दूना 32 है तो 16 मिल गया। y का मान कितना मिल गया आपको 16, y का मान 16 मिल गया। y का मान कहाँ पर रख दीजिए समीकरण 1 में, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, कोई दिक्कत नहीं है, 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 आपका यही है, क्या है देखिए लिखिए यक्स बराबर 4 प्लस वाई। अब यक्स बराबर 4 प्लस वाई का मान कितना मिला है 16, तो यहाँ पर 16 रख दीजिए। अब यक्स बराबर कितना मिले 16 4 20। अब यहाँ पर लिख देंगे अतः लिख देंगे बाग की लंबाई कितना मिल गया, बाग की लंबाई आपको कितना मिला, लंबाई को हम यक्स माने थे तो यक्स का मान कितना है 20 मीटर मिल गया। और चौड़ाई कितना मिल गया, और चौड़ाई आपको मिल गया, चौड़ाई वाई माने थे, वाई कितना मिल गया 16 मीटर। और ये आपका प्रश्न क्या हो गया हल हो गया, एकदम अच्छे तरीके से हल हो गया, कोनो दिक्कत ना बा। तो चलिए इसी प्रकार से आपको हल करना है, परिभाषा याद कर लीजिएगा। यहाँ से डायरेक्ट आप इतना मान लिख दीजिएगा, इसको लिखने के बाद इतना आप समीकरण इसको करके x का मान निकाल लीजिएगा, समीकरण 1 बना दीजिएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब अगला प्रश्न हम हल करते हैं, प्रश्न नंबर 6। चलिए तो प्रश्न नंबर 6 देखिए आपका क्या है, चलिए ये भी आसान है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन इसको हल करोगे कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब इसको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा तभी तो हल कर पाएंगे। तो एक रैखिक समीकरण आपको दिया है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि परिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो, संपाती रेखाएं हो। आपको इसको प्रूफ करना है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हो, इसको प्रूफ करना है। कैसे, जैसे यहाँ पर एक समीकरण दिया गया इसी प्रकार से अपने तरफ से एक समीकरण लिखना है और इसको प्रूफ करना है। चलिए एकदम आसान है। तो यहाँ पर क्या लेंगे, क्या समीकरण आपको लिख लेंगे। तो 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 आपको दिया है, क्या है समीकरण 1 है, ये आपका दिया है आपके प्रश्न में दिया है। अब हमको पहला क्या प्रूफ करना है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। तो हम जानते हैं कि जब प्रतिच्छेद करती रेखाएं होती हैं तो आपको a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। ये ही आपका है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो मतलब। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर a1 और b1 और c1 का मान पता है लेकिन आपको a2 और b2 का मान नहीं पता है। तो आपको अपने तरफ से एक समीकरण लिखना है ताकि जो a1/a2 और b1/b2 ये दोनों बराबर ना हो। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, अतः कोई भी समीकरण लिख लीजिए जो यानी कि a1/a2 के a1 और a2 बराबर ना हो, ये दो बराबर ना हो। तो हम यहाँ पर एक अलग समीकरण लिख रहे हैं, जैसे हमने लिख दिया 3x क्योंकि यहाँ पर 2 है प्लस 2y माइनस हमने 10 लिख दिया बराबर 0, इसको समीकरण 2 रख दिया। अब देखिए अब लिखेंगे समीकरण युग्म में, अब यहाँ से क्या बनेगा, अब लिख देंगे समीकरण युग्म में, यानी कि समीकरण युग्म में क्या बना, पहला समीकरण क्या है आपको यही लिखना है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, ये समीकरण पहला था। अब जो हमने समीकरण बनाया वो कितना है 3x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अगर देखिए a1 a2 और b1 b2 अगर बराबर नहीं है तो कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। यहाँ पर देखिए a1 का मान 2 है और a2 का मान 3 है,
बराबर, ये देखिए यहाँ पर A1 का मान 2 है, A2 का मान 3 है, बराबर B1 का मान 3 है और B2 का मान कितना है, 2 है। देखिए ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो यही है आपका प्रतिच्छेदी रेखा। यही करना है आपको, एक समीकरण देना है। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका समांतर रेखा हो, समांतर रेखाएं हों। तो समांतर होने के लिए देखिए क्या है, आपका A1/A2 बराबर होना चाहिए B1/B2 के, लेकिन ये नहीं बराबर होना चाहिए B1/B2, C1/C2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो आपको एक समीकरण देना है, अतः लिखेंगे इस समीकरण, दूसरा समीकरण लिखेंगे, अतः यहाँ पर लिखेंगे दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण आपको लिखना है। तो पहला समीकरण आपका यही है, यही आपका समीकरण है, तो इसको लिख लीजिए। कितना है, 2x + 3y - 8 = 0। समीकरण यही पहला आपका है जो प्रश्न में दिया है। अब आपको दूसरा समीकरण लिखना है जो ये दोनों बराबर हो लेकिन ये ना बराबर हो। तो दूसरा समीकरण क्या लिखोगे, यहाँ पर हम लिख दें 4x + 6y - यहाँ पर लिख दें 5 बराबर 0। समीकरण नंबर 2। ये आपको हमने दूसरा समीकरण लिख लिया, ये वाला दूसरा समीकरण। तो देखिए अब यहाँ से देखिए A1 अगर A2 निकालोगे, A1/A2 कितना है, 2/4। इसका मान कितना आएगा, 1/2। और B1/B2 जब निकालोगे, इसको नहीं लिखना है, तो आएगा 3/6। 3 एक नम 3, 3 6, 1/2। देखिए A1/A2 B1/B2 दोनों मान बराबर आ गया, लेकिन देखिए यहाँ पर 8/5 आ रहा है, लेकिन ये नहीं बराबर है, इसके दोनों के बराबर नहीं है। तो ये आपका हो गया समांतर रेखाएं। तो ये हो गया आपका, अभी हो गया समीकरण युग्म। यहाँ पर लिख देंगे समीकरण युग्म। समझ में आ रहा है। तीसरा देखिए क्या निकालना है, तीसरा है आपका संपाती रेखाएं हो, संपाती रेखाएं हो, रेखाएं हो। तो इसके लिए आपको चारों बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तीनों बराबर होने चाहिए। तो संपाती रेखा कब होती है, जब A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, बराबर होता है C1/C2 के। इसको कहते हैं संपाती रेखा। अतः दूसरा समीकरण लिखिए, पहला समीकरण तो आपका यही है, अतः दूसरा समीकरण, दूसरा समीकरण लिखिए जो इस पहले समीकरण के बराबर हो। तो दिमाग लगाइए, लिखिए, तो वही लिख दीजिए। देखिए 4x और प्लस 6y - 16 बराबर 0। समीकरण नंबर 2। देखिए अब यहाँ से देखिए अतः समीकरण युग्म है। अब यहाँ पर लिखेंगे अतः, आपको दिमाग लगाना है, लिखना है समीकरण युग्म। तो पहला समीकरण क्या था, आपके प्रश्न में दिया है 2x + 3y - 8 बराबर 0। और दूसरा हमने क्या लिया है अपने तरफ से, 4x + 6y - 16 बराबर 0। अगर आप यहाँ से A1/A2 का मान निकालोगे तो 2 में क्या मिलेगा, 4, और बराबर देखिए यहाँ पर मिलेगा 3/6, और यहाँ पर मिलेगा 8 - 8 - 16। अब देखिए 2 का नम 2, तो 2 दूना 4, 2 का 1/2, 3 एक नम 3, 3 दूना 6, 1/2, 8 एक नम 8, 8 दूना 16, 1/2। तीनों मान क्या हो गया, बराबर आ गया। तो ये आपका सही है। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न को लगाना है। एक समीकरण दिया है, दूसरा समीकरण आपको लिखना है अपने तरफ से, ताकि ये आपको ये आना याद होना चाहिए। आपको ये याद होना चाहिए कि संपाती रेखा कब होगी, जब ये तीनों बराबर होंगे, और समांतर रेखा होगी कब, जब ये हाई दोनों बराबर होंगे लेकिन हाई नहीं बराबर होगा। प्रतिच्छेदी रेखा यानी कि पहले वाला नहीं बराबर होगा। तो ये आपको याद होना चाहिए। और आपको एक समीकरण और दे देना है अपने तरफ से, ताकि आप दिखा दें कि ये दोनों बराबर नहीं है। तो इस प्रकार से आपको इसको हल करना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एकदम मज़ेदार क्वेश्चन है, और ये आपके पेपर में हो सकता है आ जाए इस बार। तो चलिए इसको हल करना है अच्छे से। जो लोग क्लास छोड़कर चले गए वो तो इन प्रश्न को भाई देख ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले इसको पढ़िए। तो समीकरण आपको 2 दिया है, एक समीकरण यहाँ पर, एक समीकरण ग्राफ है। खींचिए x, h और इन रेखाओं के बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए।
आने की जब ग्राफ खींचोगे, ये कह रहा है जब आने की जब इसको हल करके ग्राफ खींचोगे एक त्रिभुज बनेगा और उसका निर्देशांक आपको निकालना है। त्रिभुजा पटल को और उसको छायांकित करना है और उसका निर्देशांक निकालना है। आने की आप जब आने की ग्राफ खींचोगे तो यहाँ पर त्रिभुज बनेगा, इतना याद रहना चाहिए। तो समीकरण लिख लीजिए, क्या दिया है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 दिया है। तो इसको ये दिया है। तो सब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से हम निकाल लेंगे y बराबर क्या मिल जाएगा, इसको इधर लाइए तो 1, इसको इधर लाएंगे तो माइनस होगा, तो 1 प्लस कर देंगे x, समीकरण नंबर पहला। और दूसरा क्या दिया है, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर x बराबर निकाल लीजिए, क्योंकि हमको इसको ग्राफ पर दिखाना है तो डायरेक्ट निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर मिल जाएगा x बराबर लिखे हैं तो ये 12 आएगा, उसके बाद माइनस हो जाएगा y 2y, और ये जो 3 है x के साथ वो नीचे चला जाता है, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से निकाल लेंगे समीकरण 1 से x और y का मान, x और y ये वाला। तो आपको इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, 3 मान निकालेंगे इसी प्रकार से यहाँ पर निकालेंगे, उसके बाद ग्राफ पर दर्शा देंगे। तो यहाँ पर भी निकालेंगे, यहाँ पर x और y। तो चलिए इसको निकालते हैं। देखिए यहाँ पर हम क्या करते, अगर x का मान हम 1 माइनस 1 लेते हैं तो यहाँ पर हमको y का मान कितना मिलेगा, माइनस 1 और 1 क्या मिल जाएगा, 0 y का मान। अब देखिए यहाँ पर अगर हम x का मान 1 लेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा, y का मान 2 मिलेगा। और x का मान यहाँ पर मान लीजिए हम 3 ले रहे हैं और y का मान कितना मिल जाएगा, 4। ये हो गया। कुछ भी ले सकते हैं। y का मान अगर हम यहाँ पर क्या लिख दें, y का मान अगर देखिए y का मान 0 लेंगे तो यहाँ पर 0 हो गया है, 3 1 9 3 3 चौक 12, x का मान 4 मिलेगा। और y का मान अगर 3 रख दें, यहाँ पर 3 रखेंगे y का मान, तो 3 दूना 6, 12 में से 6 निकलेगा 6 बचेगा, और 6 बटा में 3 3 1 9 3 3 दूना 6, तो x का मान 2 मिलेगा। अब देखिए अगर यहाँ पर हम 6 रख दें, y का मान 6 रखेंगे तो ये 6 दूना 12 हो जाएगा, 12 माइनस 12 0 बटा में 3 बराबर 0, ये मिल गया। समझ में आ गया सभी को। चलिए तो इसको आप लोग बार बार करिएगा, आ जाएगा। अब इसको ग्राफ पर दर्शाना है, तो ग्राफ बनाइए, ग्राफ बनाते हैं। चलिए ये बन गया है आपका ग्राफ। तो ये हो गया है आपका x डैश y डैश, ये आपका बन गया x डैश और यहाँ पर y डैश। अब देखिए यहाँ पर दर्शा दीजिए नंबर 1 2 3, चलिए लाल से दर्शा देते हैं, 4 5 6 7। यहाँ पर माइनस वाला दर्शाना है, -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पर भी -1 -2, और यहाँ पर भी दर्शा दीजिए 1 2 3 4 5 6। आपको आवश्यकता के अनुसार इसको दर्शा देना जितना हो सकता है। अब देखिए पहला बिंदु क्या है, x का मान 1 -1, x का मान कितना है -1, और y का मान जो है, y का मान, इस y का मान कहाँ गया, y यहाँ पर x डैश ये हो गया भाई, ये y है, y डैश यहाँ पर है, तो यही कर रहे हैं, दिक्कत हो जाएगा, ये y है सिर्फ। तो y का मान कितना है, 0 है, तो यहाँ पर क्या आ गया, -1, 0 यहाँ पर आया है। अब देखिए दूसरा क्या है, x का मान 1 है, y का मान कितना है, 2 है, x का मान 1 y का मान 2, तो यहाँ पर आएगा देखिए, तो ये मिल जाएगा आपको 1, 2। अब देखिए तीसरा है, x का मान 3 y का मान 4, तो y का मान 4 है, तो देखिए यहाँ पर मिलेगा इस प्रकार से 3, 4। तो जब तीनों रेखा को मिला दीजिए, इसको क्या करिए, तीनों को इस प्रकार से मिला दीजिए। और एक कौन सा समीकरण है, ये समीकरण है आपका, इसको भी लिख देंगे, ये है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 वाला समीकरण है, हो गया। अब इसको दर्शाना है, x का मान 4 y का मान 0, तो यहाँ पर 4, 0 यहाँ पर मिला है। अब देखिए x का मान 2 y का मान 3, x का मान 2 और y का मान
3, तो यहाँ पर ऐसे मिलेगा, यहाँ पर तो मिल जाएगा 2,3। चलिए अब देखिए, और एक क्या है, x का मान 6, y का मान 0, तो 6,0। अब देखिए ये यहाँ पर है, लेकिन ए वाला और ए वाला इसको हम मिलाएंगे, तो इसको और इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे। ये कौन सा समीकरण था, 3x + 2y - 12 = 0 वाला था। अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज बना, एक बिंदु यहाँ पर त्रिभुज बन गया, इसको कहा है छायांकित करने के लिए, तो इसको इस प्रकार से छायांकित कर दीजिए। छायांकित कर दिया। अब इसके निर्देशांक निकालना है, ये यहाँ पर और यहाँ पर जो निर्देशांक मिले हैं, तो क्या लिखेंगे, शीर्ष बिंदु क्या मिले हैं, यहाँ पर लिख देंगे शीर्ष बिंदु। शीर्ष बिंदु क्या मिले हैं, पहला मिला है -1,0, देखिए यहाँ पर क्या है -1,0, और दूसरा क्या है, यहाँ पर मिला है 4,0, क्या मिला है 4,0, और एक मिला है यहाँ पर 2,3, 1,2 तो यहाँ पर है, 2,3 मिला है, 2,3। ये हो गया त्रिभुज के शीर्ष, तो यहाँ पर लिख दीजिए त्रिभुज के शीर्ष बिंदु। तो आपको ये त्रिभुज के शीर्ष बिंदु मिल गया। तो इस प्रकार से आपको 7वां प्रश्न लगाना है, और ये प्रश्नावली आपका 3.1 खत्म हो गया। अब आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे जो आपका रहेगा। तो इस प्रकार से इसको लगाना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके अपना जवाब ज़रूर दीजिएगा। चलिए इसी के साथ मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।